मध्य प्रदेश के कटनी में आयोजित साहित्य पुस्तक मेले के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने मानवता की मिसाल पेश की। बता दें, जबरन धर्मांतरण के जाल में मुक्त हुए एक युवक अभिषेक खटीक को न केवल न्याय की राय दिलाई बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई रिक्शा भेंट किया। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि यह मामला केवल धार्मिक नहीं है बल्कि अनुसूचित जाति से जुड़े संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। प्रकरण में एफआईआर दर्ज है और पीड़ित सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। ई रिक्शा भेंट कर अभिषेक को सम्मानजनक रोजगार का साधन मिला, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और नए जीवन की शुरुआत कर सके। इस दौरान साहित्य पुस्तक मेले में दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं बच्चों के मनमोहक कार्यक्रम की सराहना की। बहरहाल अभिषेक खटीक का मनोबल बढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोग अध्यक्छ कटनी पहुंचे और रोजगार के लिए ई रिक्शा भेंट किया ताकि वह सम्मानजनक जीवन जी सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आज आपका कटनी आगमन क्यों हुआ और आज एक बच्चे को आपने ई रिक्शा भी भेंट किया, क्या? देखिए, मैं कटनी आज एक पुस्तक मेले के निमित्त आया था और जब मैं कटनी आया था तब इस बालक का फ़ोन आया। इसका नाम अभिषेक है और उसने मुझे बताया कि आज ही अपना नया रोज़गार शुरू कर रहा है और ये चाहता है कि इसके रोज़गार के शुभारंभ के दिन मैं इसका सहभागी बनूं, इसके साथ आऊं। इसलिए मैंने आज आप लोगों को भी ये बताना आवश्यक समझा कि इस बालक के पीछे कितनी दर्दनाक कहानी है। इस बालक का नाम अभिषेक है, अभिषेक खटीक। ये अनुसूचित जाति का बालक है और इस बालक को 3 साल पहले हमने रेस्क्यू किया था एक अनाथ आश्रम से, जिस अनाथ आश्रम में इसकी पहचान बदल करके इसको हिंदू धर्मावलंबी से बदल के ईसाई बना दिया गया था। जब ये हमारे संपर्क में आया, एक निरीक्षण के दौरान मिला, तब इससे बातचीत हुई, तब इसने बताया कि किस प्रकार इससे क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस करवाई जा रही थी। ये किया जाना इस बच्चे के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ये निर्दिष्ट करती है कि अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण का अधिकार मिलेगा। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में एक आदेश जारी किया गया था, जो आदेश आज भी प्रभावी है। वो आदेश ये कहता है कि यदि अनुसूचित जाति के कोई भाई बहन हिंदू धर्म छोड़कर किसी गैर भारतीय धर्म में जाते हैं, मतलब बुद्धिस्ट या सिख छोड़ के इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, तो उनके आरक्षण का अधिकार ख़त्म हो जाता है। अब ये बालक उस समय 16-17 साल का था, आज 20 साल का है। इसके सामने पूरा जीवन पड़ा है। इसका अगर आरक्षण का अधिकार ख़त्म हो जाएगा तो जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़ेंगे। ये बालक इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक और लड़ाई लड़ रहा है। आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है। एक बहुत ही प्रभावी कानून है जो अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों को रोकता है। इस कानून को रद्द करने के लिए तिस्ता सीतलवाड़, वृंदा ग्रोवर और जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से गए हुए हैं और वहां जाके वो ये कह रहे हैं कि ये कानून ख़त्म कर देना चाहिए। धर्म स्वातंत्र अधिनियम ख़त्म कर देने से हम अभिषेक जैसे बच्चों के धार्मिक संवैधानिक अधिकारों का रक्षण नहीं कर पाएंगे। ये जिन परिस्थितियों में अनाथ आश्रम में रह रहा था वो बहुत दर्दनाक है। ये अपने परिवार से बिछड़ा हुआ था। हमने जब ये बात बताई अभिषेक को कि अभिषेक ये कानून ख़त्म हो सकता है, अभिषेक सुप्रीम कोर्ट गया है। पूरे कटनी के लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के और देश के धर्म स्वातंत्र अधिनियमों के संरक्षण के लिए अभिषेक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये बताने गया है कि यदि ये कानून ख़त्म हुआ तो मेरे जैसे बालकों के संवैधानिक अधिकार नहीं बच पाएंगे। ये बालक आज ऑटो खरीद के अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है। ये भी दुर्भाग्य है कि एक ऑर्फन एज में इसको 10-12 साल रखा गया और इतना पढ़ा लिखा के सक्षम नहीं बनाया गया कि ये कुछ और बड़ा रोज़गार कर सकता, कोई नौकरी कर सकता, आरक्षण के अधिकार का लाभ ले सकता। अब सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने हमको अवगत कराया है कि उन्होंने इसको स्वरोजगार के लिए ऑटो प्रदान करने में मदद की है। किस्तें यही भरेगा, डाउन पेमेंट में उन्होंने मदद की है
मैं आज अभिषेक की तरफ से उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे युवाओं की मदद करने में समाज आगे आएगा। मध्य से बोला कि सर मेरे को कमाने के लिए कम से कम ई रिक्शा करवा दीजिए, तो मैं जिसमें अपना कमाने के लिए वो कर सकूँ। धर्मांतरण की बात आई थी, आप पहले किसने आपको धर्मांतरण कराया था? हॉस्टल में यही मतलब क्रिश्चियन का हॉस्टल था वो। कौन सा था? ये अपना आशा किरण बाल गृह था। तो आपको ईसाई धर्म अपना लिए थे आपने? मतलब उधर ही से मतलब ईसाई धर्म का सब चीज़ मैंने सीख लिया था उधर से। तो फिर आप वापस हिंदू धर्म में आ गए? हाँ, हिंदू धर्म में किसके संपर्क में आने से सब हुआ आपका? ये हमारे प्रियंक सर के उसमें हुआ है। कब की बात है? ये अपने 2 साल के पहले की बात है। कहाँ भी रहते हैं आप? अभी मैं गोसलपुर में रहता हूँ। आज आपको प्रियंक जी ने क्या दिया? क्या था रोजगार के लिए? क्या सर ने मेरे को एक रोज़गार के लिए अभी ई रिक्शा प्रावधान किया है, जिससे मतलब मैं अभी काफ़ी खुश हूँ कि मतलब सर ने मेरे को कमाने के लिए एक जरिया कर दिया। हाँ, रोजगार से जुड़कर आपको अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को कि मतलब कम से कम मतलब आगे तक के लिए मेरे लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक खटीक है। अभी रहते कहाँ हो बेटा? अभी मैं गोसलपुर में रहता हूँ, मैं अपने पापा के साथ।